तो ये आज हमने अहम किए शुरू उसमें कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस इंशाल्लाह इसी महीने दिसंबर में सक्कर में शुरू होने जा रही है। उसके लिए भी सारे चीज़ों को फाइनलाइज किया गया है। तो एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ताला सक्कर में भी पीपल्स सर्विस शुरू करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट महकमा सिंध जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राहुल जरदारी साहब की हिदायत है पाकिस्तान के हर कोने में, सिंध के हर कोने में ये तैयार किया हुआ है कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतर करें। महंगाई के इस दौर में जो भी सस्ते में सस्ती ट्रांसपोर्ट पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ट्रांसपोर्ट के मामले पर इजलास कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जो है MKM के वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि कराची दुनिया का ये वाहिद शहर है जो कि रहने जैसा ही नहीं है। और उन्होंने लोगों को ये कहा है कि कराची में अमन अमान तबाह हो गया है, तालीम तबाह, शहर तबाह, रोड तबाह। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो DG रेंजर्स को कहा है कि वो मुदाखलत करें। उन्होंने पुलिस को नाकाम करार दे दिया है। वो आपके इत्तेहाद ये दोस्त है, मुखालिफ है क्या? हुकूमत बाढ़ में बने, हाड़ में बजा, ऐसा लिया हुकूमत हाड़ में जाओ। अच्छा जी, वसीम अख्तर साहब की बातों को मैं वैसे ज़्यादा तो संजीदा नहीं लेता। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कराची रहने के काबिल नहीं है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स पूरी दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का रेशो बाकी जगहों से ज़्यादा होता है। और ये पूरी दुनिया की फिगर को भी ले सकता हूँ और पूरे पाकिस्तान की फिगर को भी ले सकता हूँ। ये सब पेशावर में क्या पोजीशन है, कोयटा में क्या पोजीशन है, लाहौर में क्या पोजीशन है। कराची की आबादी सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके फिगर्स को डिफरेंट होंगे। और उसको डिफरेंट भी नहीं करा कि जी क्योंकि पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्ट्रीट क्राइम होता है तो यहाँ पे इसको होने दिया जाए। कोई बर्दाश्त नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। कराची में भी हड़ताल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। कराची में भी भत्ताखोरी, पर्चियाँ, ये सब बंद हो गई है। ये सारी चीज़ें हमने कराची से इसी पाकिस्तान की पार्टी की हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। तो ये मैं इत्तला दे दूँ अब वो दौर नहीं है कि आप कोई भी शख्स वो हड़तालें करे, दुकानें बंद कराए, लोगों को मारे, रस्तों में गोलियां लगाए, गाड़ियां चलाए। आपने बहुत अरसे से नहीं सुना होगा कराची में कोई गाड़ी चली हो, बहुत अरसे नहीं सुना होगा किसी गोली बंद में लाश मिली। ये सारी चीज़ें खत्म होना था। जहाँ तक उनके दीगर मसाइल जो भी हैं, सिंध हुकूमत के साथ MKM की जितनी भी मीटिंग्स रही हैं उसमें MKM मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कस करती है। मैंने कहा और हर मीटिंग में वसीम अख्तर साहब को वसीम अख्तर साहब ने ये कहा होगा कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कराची में स्ट्रीट क्राइम है। अगर वसीम अख्तर साहब ये बात मान लें तो उन्होंने कभी एक दफ़ा कही हो तो मैं दोबारा आने के लिए तैयार हूँ। और इस मेरे बयान को वसीम अख्तर साहब जो है वो जवाब दे सकते हैं, उनको पूरा इख्तियार है। और साथ कुछ चीज़ों पर कुछ मामला तय है, हम उन्हीं के पैरा चुप रहकर बात करना चाहते हैं। अगर MKM का कोई एक लीडर ये भी मुझे पता नहीं कभी लीडरशिप से पूछ के कर रहा है या खुद कर रहा है या इलेक्शन बल्कि करीब आ रहे हैं उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी के लिए कर रहा है, गहमा गहमी के लिए कर रहा है, अवाम में अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है, मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है अगर MKM की यही बात लीडरशिप की तरफ से आएगी तो फिर शायद मेरा बयान था बयान कौन लोग हैं जो लोगों की प्राइवेसी को इस तरह आउट कर रहे हैं? क्या आप इसकी मजम्मत करेंगे या फिर इस तरह आगे भी आना चाहिए? आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी है। उस पार्टी का पहला ही मौके हम किसी भी ऑडियो और वीडियो लिंक्स पर यकीन नहीं रखते। किसी की भी ज़ाती जिंदगी है उसमें जो भी है उसमें ना ही मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन इसके लीक के अलावा बताऊँ कि जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए इससे और शर्मनाक और कोई वाक़या नहीं है कि जहाँ उसकी अपनी हुकूमत है और उसका अपना इत्तेहादी वज़ीर आला कहता है कि इमरान खान बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। उसकी मीटिंग भी हुई है तो मैं समझता हूँ कि अपना तो फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, जो गवर्नमेंट की सीरियसनेस है
वज़ीर आला साहब ने क्राइम्स के हवाले से दो चीज़ों को बड़ा फोकस किया था, क्योंकि होम मिनिस्टर भी वही है। एक तो उन्होंने कहा था कि जी स्मार्ट सिटी जो आपने पॉइंट आया कि इसको यकीनी बनाया जाए ताकि इन क्राइम को कंट्रोल करने में आसानी हो। दूसरा जो हमारा विटनेस प्रोटेक्शन बिल था वो असेंबली ने पास किया। अब होता यह है कि जी किसी ने कोई गलत काम किया, एक सा गवाह मौजूद है, गवाह पहले डरते थे, खौफ खाते थे कि हम किस तरह गवाही दें। तो हुकूमत सिंध ने, किसी पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने विटनेस प्रोटेक्शन प्लान अप्रूव किया। नहीं, मैं कोई बात बता दूं, कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी तौर पर रहता है वो ना रह सकता है ना यहाँ पे कोई शरीर फरोख्त कर सकता है। कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है ना वो गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में या किसी जगह पे रह सकता है, ना वहाँ पे कोई शरीर फरोख्त कर सकता है। सिंध हुकूमत की वजह से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत की वजह से और पार्टी की लीडरशिप के अहकाम की वजह से, वज़ीर आला साहब की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ऑरेंज लाइन PRT जो 100% सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है सब चल रहा है। रेड लाइन पीपुल्स बस सर्विस वो कराची में शुरू हुई, लाड़काना में शुरू हुई, हैदराबाद में शुरू हुई, सक्कर में दिसंबर में चला शुरू होने जा रही है। EV बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं, एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हमारी चल रही है। आज भी मैंने इलेक्ट्रिकल बसेस पे, जो पाकिस्तान की पहली EV बसेस है, ना वो पंजाब में, ना KPK में, ना कोई बलूचिस्तान में, सिंध में शुरू करने जा रहा है, कराची शुरू करने जा रहा है। EV कराची के लोगों के लिए, क्योंकि पीपुल्स पार्टी कराची के लिए बाकायदा मेगा प्रोजेक्ट पहले भी बहुत किए, पीपुल्स पार्टी तो अभी कर रही है। तो कराची के लिए EV बसेस शुरू की जा रही है। वो जो भी सरकारी जो उसमें थोड़ी है और जो लोगों से हमारी बातचीत चल रही है उस वजह से थोड़ा उसको टाइम ले रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से एक दफा मॉडल बना के इसको लेके आए।